हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 11.2। ये होने वाला लेक्चर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री का। सो अगर आपने अभी तक पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लेना। पिछला लेक्चर तो जरूरी देख लेना अगर आप बीच में से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को टेबल बनाने की अच्छी सी ट्रिक बताई है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो यही वाला टेबल था जो मैंने आप सभी को बनवाया था कि किस तरह बनाना चाहिए। आप इसे भूल सकते हैं जो ये लिखे गए हैं। ओके, ये आपको 11th क्लास में काम आएंगे। बट जो आपको काम आएगा वो है कि अकेले के लिए वैल्यू आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए अकेले के लिए वैल्यू। आप याद करने की कोशिश कीजिए या फिर बना लीजिए कीजिए। जब भी आपने इस क्वेश्चन को करना होता है, कोई भी क्वेश्चन को करना होता है, आप इसे बना लीजिए करिए। रफ शीट के ऊपर बना लेना, मतलब लास्ट में जाकर अपने पेपर में रफ लिख लेना और वहां पे बना लेना। ठीक है, उससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन। सो साइन 60 डिग्री कितना होता है? अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 होता है 1/2। सॉरी, साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2 और कॉस 30 भी अंडर रूट 3/2 ही होता है। आप टेबल को देख सकते हैं, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस करो साइन 30 एंड कॉस 60, ये दोनों 1/2 होते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ में करोगे 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, दोनों प्लस हो गए 4/4 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट का आंसर आ चुका है 1। सो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि होने वाला है सेकेंड पार्ट। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो चलिए अब ये वाला हम करते हैं। चलिए, वैसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये दोनों बराबर होते हैं। सो आप इसे कट भी कर सकते हैं, बट मैं कर दिखाता हूँ। पहला तो है 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 ये होता है और उसकी स्क्वायर हो जाएगी, और प्लस है उसमें अंडर रूट 3/2 की स्क्वायर, और माइनस है अंडर रूट 3/2 की स्क्वायर। सो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे। सो आपके पास क्या बचा? 2 ये जब आप सॉल्व करोगे इसकी स्क्वायर करोगे सो ये 1/2 बन जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा सो अंडर रूट कट जाएगा। 1 इज योर आंसर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट है cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cos secant 30 डिग्री। सो बात की जाए cos 45 जो कि यहाँ पे है, ओके, एंड secant 30 डिग्री एंड cos secant 30 डिग्री। चलिए, सो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे एक्चुअली मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ? यहाँ पे। सो थर्ड पार्ट, cos 30 डिग्री था ना, एक बार चेक कर लूँ। cos 45 डिग्री यानी 1/√2, secant 30 डिग्री यानी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2/√3, ये आ जाएंगे। सो इसके बाद में हम 1/√2 का अंडर रूट 2 की तरह ही लिखेंगे, और इसके नीचे 1 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 3 और 1 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो ये अंडर रूट 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जब हम लेते हैं 2 अंडर रूट 3 प्लस 2/√3। सो इसे अगर आप आगे सॉल्व करें सो a/b/c/d इज इक्वल टू a/b इंटू d/c, यानी नीचे वाला उल्टा होकर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा अंडर रूट 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे आएगा अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में यही वाली 2 अंडर रूट 3 प्लस 2। सो दिस इज योर आंसर इसका। चलिए, सो ये वाला आपका हो चुका है। नेक्स्ट वाला अब हम करते हैं, ये यहीं पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, दैट्स वाई कह रहा हूँ।
सो इसे मैं अरेज कर देता हूँ। लेट्स गो, चलिए शुरू करते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2। tan 45 डिग्री 1 होता है। कॉसिकेंट 60 डिग्री, यहाँ पे देख लेता हूँ वैल्यू। कॉसिकेंट 60 डिग्री होता है आपका 2/√3। ये माइनस करना है, ओके। और नीचे क्या आ जाएगा, सीकेंट 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। सीकेंट 30 क्या होता है 2/√3 और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। लास्ट में कॉट है प्लस का ही है, सो माइन यहाँ पे आ जाएगा 1 होता है कॉट 45। सभी का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा। अब कई बच्चे यहाँ पे काट देंगे, बट यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती, ऊपर माइनस वाले हैं नीचे प्लस है। सो चलिए क्या हो जाएगा आगे 1, सभी के नीचे 2/√3 ले आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे √3 प्लस 2/√3 इस तरह होगा, यस। एंड -4/2/√3 अपॉन, सो यही नंबर सही होंगे वैसे तो, √3 प्लस 2/√3 प्लस 4/2/√3। सो ये दोनों 2/√3 तो कट हो जाएंगे। आगे बढ़े, आगे इसका आंसर बस आप साफ साफ लिख दीजिए। आगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 3/√3 -4 अपॉन 3/√3 प्लस 4। सो इसका मैं एक होमवर्क जरूर देना चाहूँगा आप सभी को कि आपने इसकी रेशनलाइजेशन करनी है। रेशनलाइजेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है, इससे पहले वो आप इसके कर देना रेशनलाइजेशन। आई थिंक आपका और परफेक्ट आंसर आ जाएगा। पीछे जो दिया होगा शायद उससे आएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट भी हमें यहीं पे करना पड़ेगा, सो इसे मैं एक बार रेस कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ नहीं किया है तो वो कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए अब इंग्लिश की वीडियोस भी आनी शुरू हो चुकी है, इंग्लिश ग्रामर की, वो भी आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 इंटू सीकेंट 30, सीकेंट 30 यानी 2/√3 की होल स्क्वायर। यही होगा ना, एक बार देख लेते हैं सीकेंट 30, यस। सो माइनस tan 45 की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर, वो तो 1 ही होती है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सो ये हो जाएगा आपका कुछ 1/4, क्योंकि 1/2 की स्क्वायर प्लस √3/2 यानी 3/4। ये तो दोनों मिलके 1 ही हो जाएंगे, ये दोनों मिलके 1 ही होंगे। ये आप नेक्स्ट जब आप पढ़ोगे ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आप पढ़ोगे उससे पहले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप सभी को समझ आ जाएगा ये 1 कैसे हो जाएंगे। नीचे 1 होगा कोई चक्कर नहीं ना, हम बस ऊपर ला देखते हैं। अब 5 इंटू, सो अब 1/2 1/4 बन चुका है क्योंकि उसकी स्क्वायर थी, वहीं पे प्लस 4 इंटू ये बन जाएगा 4/3 और -1। सो 5/4 प्लस 4 16/3 -1। एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ जाएगा। कन्वर्जन करोगे यहाँ पे बन जाएगा 15 प्लस यहाँ पे होगा 16 को करना है 4 के साथ में, सो 16 को जब आप 4 के साथ में करो 64 एंड -12। सो सॉल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा 15 में 52 प्लस कीजिए 67, 67/12, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए सही आ चुका है आपका फर्स्ट क्वेश्चन सारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज है, इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई उसमें ज्यादा चेंज नहीं है।
सो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका होमवर्क होने वाला है, ये आपको करना है, मुझे टेलीग्राम के ऊपर भेज सकते हैं। सेकंड पार्ट भी होमवर्क होने वाला है, जिस तरह मैंने कराया उसी तरह। थर्ड मैं करा देता हूँ, ये भी आपका लास्ट वाला होमवर्क होने वाला है, ठीक है। वैसे तो एक, चलो एक करके दिखा, तो मैं कौन सा करके दिखाऊं, मैं करके दिखाता हूँ फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। पहले इसका फर्स्ट पार्ट और फिर इसका थर्ड पार्ट करूंगा। सो 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी अब इसकी स्क्वायर कर दो, यानी 1/3 बन जाएगा। सब इसे जब आप सॉल्व करोगे 2/√3 अपॉन 4/3 से बन जाएगा यहाँ पे 2। सो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2/√3। सो ये 3 क्या होता है, 3 होता है √3 को जब आप √3 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये कट हो गया, आपका आंसर है √3/2। अब ये किसके बराबर होगा इन सब ऑप्शंस में, सो sin 60 डिग्री के बराबर होगा, यस। सो फर्स्ट पार्ट ही हमारा टिक हो चुका है। अगर किसी और के बराबर होता तो आप वो भी लिख सकते थे। इस तरह से करने आपको वैल्यू देखनी है बस, ओके। सो आपके सेकंड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क होने वाला है। जो आपका थर्ड है वो मैं करवा देता हूँ। वैसे थर्ड वाला भी कोई ज़्यादा वो तो नहीं है इसमें बात, बट आप क्या कर सकते हैं, इसका याद करके रख सकते हैं 0 डिग्री, क्योंकि अगर आप 0 डिग्री का एंगल बड़ा डबल कर दो तो रहेगा तो 0 ही। सो साइन ऑफ 0 तो, और वहीं पे उसका साइन पता कर लिया, साइन 0 डिग्री का 0 ही होता है। 2 को 0 के साथ में मल्टीप्लाई किया 0, इधर भी 0 आ गया, उधर भी 0 आ गया। सो इस तरह से, सो ये भी आपका हो चुका है। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो ट्रू फॉल्स है वो हम एक साथ एक वीडियो में कर देंगे, कोई बात नहीं। चलिए, सही ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी रिवीजन वाली वीडियो में समझाया, जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर डाले हैं। सो वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की कि इस तरह के क्वेश्चन भी किस तरह की करते होते हैं। सो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, √3 कब होता है, जब tan 60 डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री, समझ आई बात। सो a प्लस बी दोनों मिलके 60 डिग्री के हो जाएंगे, है ना। ये होता है जब tan इक्वल हो, सो बस एंगल भी इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास में। उसी तरह यहाँ पे ये tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है, ठीक है। ये क्या होता है, ये अगर आप देखो ये होता है आपका tan 30 डिग्री, है ना। इस तरह से आपको ये वाली लाइन तो लिख ही लेना, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपका आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। एड 1 and 2, एड 1 and 2, सॉरी एंड 2, ठीक है। सो दोनों को ऐड करोगे, a और a मिलके 2a, प्लस b और माइनस मिलके कट हो गए, उधर आ गया 60 और 30 मिलके 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। सो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, अगर आप 90 को 2 के साथ में डिवाइड करें, a आ जाएगा 45 डिग्री। और उसी तरह से b क्या आएगा, a और b दोनों मिलके 60 डिग्री है। सो बस b कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। किस तरह आया वो भी बता देता हूँ। सो 45 डिग्री और b मिलकर 60 डिग्री है। सो 45 जो इधर प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, b आ जाएगा 15 डिग्री। सो इस तरह से आपका हो चुका है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। बाय बाय। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर देना।